नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और 17 सितंबर 2021 को हमारे यशस्वी, कर्मठ और योद्धा टाइप प्रधानमंत्री का बर्थडे है और मेरी ओर से, ज्योतिष समाज की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम देख रहे हैं कि पिछले 7 वर्ष में उन्होंने जो भारत का उत्थान किया है, देश में और विदेश में लोगों ने पूरे भारत में पसंद करते हैं, बल्कि दुनिया में पसंद करते हैं। और दुनिया के जितने भी नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों किसी भी कंट्री के या प्रेसिडेंट हों, उनके साथ इनके व्यक्तिगत इक्वेशंस हैं। ये हमने कभी वैसे पहले देखा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारी ओर से इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2014 की मेरे को बात याद आ रही है। उस समय काफ़ी चर्चाएं थी टेलीविज़न पर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जब इन्होंने नामांकन पत्र पढ़ा, जमा किया अपना उस दिन, तो उसी दिन कुछ चैनल्स ने हमको बुलाया और बुलाने के बाद में वो लोग जानना चाह रहे थे कि तिथि को लेकर क्या ये तिथि उचित है या नहीं है। बहुत सारे विद्वान थे जो उनके मत भिन्न थे, लेकिन मैंने बोला, ये रिकॉर्डेड है सब, कि तिथि एकदम उचित है और इसके परिणाम बहुत शुभ होने वाले हैं। फिर जब परिणाम आने वाला था, उससे कुछ दिन पहले फिर चैनल ने बुलाया। बहुत सारे लोग थे, 12-13 लोग थे और अधिकतर लोग इनके पक्ष में नहीं थे। मैं अकेला था। ये भी रिकॉर्डेड है। मैं बोलता था कि धड़ल्ले से जीतेंगे और जीतते चले जाएंगे। तो इस तरह का एक ज्योतिषीय कनेक्शन मेरा रहा है। अब इनकी बात करते हैं कुंडली से। इनका जो लग्न है वो है वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो। वहाँ पर मंगल है। मूल कुंडली की बात कर रहा हूँ। मंगल को हम बोलते हैं, ज्योतिष में 5 पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। उसमें से एक राजयोग मंगल के कारण बनता है, जिसे रोचक पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। लग्न में मंगल है, वृश्चिक लग्न है, तो ऑटोमेटिकली वो योग बना। तो योग से ही विदित है कि महापुरुष, आपकी कोई बैकग्राउंड हो, कहीं से आप आएँ, कोई आपको जानता हो न जानता हो, आपकी क्या लेना देना हो, लेकिन अगर ऐसा योग है तो ये महापुरुष होने के लक्षण है। कुंडली कुछ इस प्रकार है। वृश्चिक लग्न है, वहाँ पर मंगल है, चंद्रमा है, चतुर्थ में बृहस्पति है, पंचम में राहु है, दशम में शनि है, शुक्र है, एकादश में सूर्य है, बुध है, केतु है। रटी हुई कुंडली है। तो अभी 10 साल की चंद्र की महादशा चल रही थी, जो 2011 से शुरू हुई थी और 30 अगस्त 2021 को समाप्त हुई है। तो चंद्रमा या नीच का है, मंगल रुचक योग में है ही, जैसा मैंने बोला। तो चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हुआ। चंद्रमा 9th यानी भाग्य का स्वामी है। हमने देखा, आपने देखा, दुनिया ने देखा, इस योग के चलते मोदी जी को जो सफलता प्राप्त हुई वो पहले कभी नहीं हुई और देश के प्रधानमंत्री बने धड़ल्ले के साथ और पूरी दुनिया में एक नया माहौल बना। सारे राष्ट्राध्यक्षों से दोस्ती की। एक ज़माना था जब अमेरिका इन्हें बुलाता नहीं था, बाद में ये राष्ट्रपति के साथ चाय भी पीते थे और बहुत सारे काम करते थे। तो हम बात कर रहे थे चंद्र मंगल युति की, जहाँ पर चंद्रमा की महादशा में इनको अपार सफलता प्राप्त हुई और 10 वर्षीय दशा थी जो अभी समाप्त हुई है। अब मंगल की दशा है, उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले, चूँकि अब ये नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इस कुंडली की बात हो जाए। ये जो कुंडली है मेरे पास, ये मकर लगन की कुंडली है। यहाँ पर शनि है, गुरु है, चंद्रमा है,
पंचम में राहु है, ये लग्न में थे पहले जो मैंने बोले। नवम में सूर्य है, मंगल है, बुध है। दशम में मुंथा है, शुक्र है। एकादश में केतु है। तो ये स्थिति है 17 सितंबर से यह वर्ष कुंडली अपने अस्तित्व में आ जाएगी अगले एक वर्ष के लिए, वर्ष गांठ से वर्ष गांठ तक 2022 तक। तो दशम में मुंथा है। मुंथा को हम बोलते हैं पिवटल पॉइंट इन ए वर्ष कुंडली, एंड मुंथा इज़ द मदर ऑफ ऑल प्लैनेट इन ए वर्ष कुंडली, ऐसा मानते हैं। मुंथा से ही पूरी कुंडली का संतुलन और असंतुलन होता है। दशम भाव राज्य का भाव है, शुक्र दशमें से उसके साथ दोनों बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक राजयोग है। ये इंडिकेट करता है कि शुक्र के जो संबंधित कार्य हैं, शुक्र का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेश से कनेक्शन, नई नीतियों का निष्पादन और नए काम करना, नए धन का आगमन होना विदेशों से, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन्स, बहुत सारी नई नई चीज़ों पर, आर्म फोर्सेस पर बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तो बोला है, रोड हो या एयर हो या इवन सी हो, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। लग्न जो है मकर है, मकर में शनि है जो अपनी राशि का है, बहुत अच्छा है। गुरु है जो नीच का है, अच्छा नहीं है। चंद्रमा फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं, वक्री हैं, तो कुछ चीज़ें पीछे धकेलने वाली भी देखने को मिलेंगी इस वर्ष, यानी सितंबर 21 से लेकर सितंबर 22 के मध्य में। हड़ताल का माहौल बना हुआ है, हड़ताल होती रहती हैं, तो ये हड़तालें आगे बढ़ सकती हैं और इनमें प्रेशर भी बन सकता है। जनरली जैसा मोदी जी को जानते हैं, वो अपने निर्णयों पर बड़े अड़िग होते हैं, सोच समझ के लेते हैं। अभी तक सारे ही निर्णय उनके समय से आगे रहे हैं और समय ने सिद्ध किया है सब सही थे। मैं एडवाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रह चाल ऐसी होती है तो पुनर्विचार या उसका कोई युक्ति निकाली जाए तो शायद बेहतर रहेगा। पंचम में राहु है, मूल कुंडली में भी राहु है, पंचम में यहाँ भी राहु है। हालांकि यहाँ का राहु तो उच्च का है, वहाँ का उतना अच्छा नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, जो आपके मित्र हैं वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नवम में वर्ष कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है और बुध है। ये बताते हैं कि आपका भाग्य प्रबल रहेगा और भाग्य आपको साथ देगा। तो ये वर्ष बहुत अच्छा है। अब मूल कुंडली की बात करते हैं, वहाँ पर मंगल की दशा है। मंगल नवांश कुंडली में नीच का है। हालांकि मंगल ने चंद्रमा को पूरी शक्ति दी और चंद्रमा अपनी नीच भंगता के कारण 10 वर्ष में पूरा शुद्ध राज योग उसने बनाया। मंगल स्वयं नीच का है नवांश में। शास्त्र ये बोलता है कि ये पुष्कर नवांश में है। पुष्कर नवांश बहुत शुद्ध नवांश होता है, उसमें नीच और उच्च का अंतर नहीं होता। बट हमने देखा है यह एक पॉइंट डिबेटेबल है, इसके ऊपर ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, तो ये डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन अब शास्त्र तो मुझसे बड़े हैं, तो हम सबसे ही बड़े हैं, तो मैं शास्त्र की ही बात करूँगा। शास्त्र बहुत पक्ष में। और यहाँ पर जब मंगल में राहु आएगा दिसंबर के बाद, तब नया वर्ष चल ही रहा होगा, तो वो एक समय है जहाँ पर षड्यंत्र या नेगेटिविटी या कुछ अपने लोगों के साथ अलगाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है। कुंडली बहुत बलवान है। मूल कुंडली में राजयोग है और राजयोग कारक ग्रह की दशा है, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। लेकिन इस वर्ष की बात करें तो बहुत ही उत्तम वर्ष है। किसी भी अंदाज से देखें तो बहुत उत्तम वर्ष है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और इनके जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उसमें से एक अदना सा फॉलोअर मैं भी हूँ। हम देख रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों में इन्होंने देश में एक क्रांति ला दी है, एक नई तरह का माहौल है। और अगर ऐसा होगा और ये अगर भगवान की दया से 20 साल रह जाएं तो कमाल हो जाए। तो ये हम ऐसी शुभकामनाओं के साथ
इस वर्ष के फल का समापन करते हैं। साथ में ही एक और बात कहना चाहता हूँ। पराशर ऋषि का पहला श्लोक है, जब वो शास्त्र लिखते हैं तो कहते हैं को वक्ता, संस्कृत है, हिंदी बोलता हूँ, कि कोई वक्ता, कोई भी देवज्ञ, ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने शास्त्र पढ़े हों, कितनी गणनाओं में पक्का हो, उसकी भविष्यवाणियाँ बहुत सच भी आती हों, इसके बाद भी ब्रह्मा के अलावा कोई जानता नहीं। तो ये ज्योतिष जो गूढ़ विद्या है, हम भी नहीं जानते। हम दुआ करते हैं कि ये ऐसी बने रहें और देश को बहुत आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको ये वर्ष खूब फले फूले और देश का विकास हो, इस कामना के साथ धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।